एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकता है, एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकता। लेकिन कुछ चेले ऐसे होते हैं कि हनुमान जी ही बचाएं। पहले के जमाने में लोग अपना मस्तक गुरु के चरणों में रखते थे। अच्छा, क्यों रखते थे? बड़ों बूढ़ों के माता पिता के चरणों में क्यों रखते हैं? मस्तक क्यों झुकाया जाता है? हमको एक ऊ वाले मिले, बोले हमारे में तो ऐसा ऐसा होता है, या ऐसा ऐसा होता है, या ऐसा ऐसा। ये आपके में माथा रखने का क्या मतलब है? बोले ये हमें अच्छा नहीं लगता है। हमने कहा देखो चाइना का माल है ये शुद्ध सात्विक है। बोले कहना क्या चाह रहे? हम कि ये देसी व्यवस्था है। अरे बोले कारण बताओ। तो हमने उनको एक तर्क दिया। हमने कहा साहब तुमने कभी मोहर देखी? मोहर? बोले मतलब? अरे हमका जो सील लगाई जाती है मोहर होती है। बोले हाँ। हमका कभी तुम मोहर को गौर से देखना, मोहर के सभी अक्षर उल्टे रहते हैं, लेकिन जब स्याही में लगाकर कागज पर लगाई जाती है तो सीधे हो जाते हैं। हाँ जी या ना जी? अक्षर उल्टे रहते पर स्याही लगाकर कागज पर लगाते ही अक्षर सीधे हो जाते हैं। वैसे ही भाग्य की रेखाएं जब उल्टी हो जाएं तो गुरु के चरणों में अपने मस्तक को रख देना, तुम्हारा भाग्य सीधा हो जाएगा। ये परंपरा है, ये हमारी परंपरा है। तो धन्य है हनुमान जी, क्या गजब की शिक्षा वीर बजरंगबली अंजनेय नंदन चिरजीवी किम पुरुष हनुमान श्री वीर बजरंगबली देते हैं। आहा, हनुमान जी कह रहे जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोही, हमें लंका जाना है, शिक्षा दो। और जामवंत जी ने शिक्षा क्या दी? इतना करहूं तात तुम जाई, सीते देखी कहो सुधिया। जाओ, जा करके जानकी माता की खबर ले आओ। और ये सब वचन हनुमान जी को कैसे लगे? सुंदर कांड यही शुरू हो गया। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय निभाए। गाओ गाओ गाओ। सुनी हनुमंत हृदय निभाए। लेकिन अब वो जमाना अलग था, अब जमाना बदल गया। पहले लोग माथा रख के प्रणाम करते थे, अब आजकल तो ऐसे टच करते हैं जैसे कोरोना हो गया ऐसे। अच्छा, कुछ पहले लेट कर प्रणाम करते थे, उसको कहते थे दंडवत। एकदम लेट जाना दंडे की तरह, उसको कहते दंडवत। फिर धीरे धीरे मॉडर्न जमाना आया तो लोग केवल माथा भर रखने लगे। अब और मॉडर्न जमाना चला तो अब माथा नहीं रखते थे, अब ये भी बंद हो गया। अब लोग चरणों को नहीं पढ़ते, घुटनों के प्रणाम करते। और कुछ दिन से तो घुटनों के ही बंद हो गए हैं। हाँ, अब तो बाबा सेल्फी हो जा। हमका ये क्या है? बोले ये भी प्रणाम है। हाँ हाँ, सेल्फी। अब हम इतने, पहले हमें समझदारी नहीं थी, अब थोड़े से समझदार हो गए, दाढ़ी बाड़ी बढ़ गई है, थोड़ा बुढ़ापा भी आ गया है। अब हम दूर से ही समझ जाते हैं कि ये आशीर्वाद लेने नहीं आया है, सेल्फी लेने आया है। सो हम भी पहले ही बढ़िया बाल वाले से करके ले बेटा आशीर्वाद है। और ठटरी के बरे न कटारे कुछ भी आशीर्वाद नहीं ले, फोटो खिंचा के ऐसे भगत जैसे इन्होंने कोहिनूर हीरा पा लिया हो। हमें हंसी इस बात पे आती है, वो पोस्ट करके डालते हैं आज बागेश्वर बाबा के साथ शास्त्रार्थ करते हुए। तो हमें बड़ी हंसी आती है। हमको बताओ तो क्या चित्र का जमाना चल रहा है? चित्र के जमाने में कोई चरित्र खींच नहीं रहा है, केवल चित्र खींच रहा है। आदमी बिगड़ रहा है, आदमी बदल रहा है। प्रणाम करने का तरीका कैसा बदल गया है। पहले लोग माथे को चरण में रख करके अभिमान रहित हो जाते थे, आजकल फोटो खिंचा करके इंस्टा पर या फेसबुक पर डालकर अभिमान से भर जाते हैं। क्या जमाना आ गया है। और धन्य है हनुमान जी, क्या अद्भुत सुंदर कांड की प्रथम चौपाई में ही पूरा सार
हैं? जामवंत के टीवी वालों ये वाली चौपाई तुम दिखा दिया करो, हाँ थोड़ा सा तुम सीख जाओ। नहीं है हमारे पास आ जाना बेटा, हमारे पास बहुत अच्छी टेक्निक है, हमसे ज्ञान ले लेना, हवेली पे आना रात को। हाँ हाँ अब ये चौपाई तुम निकालो गूगल पे, सबको पढ़वाओ, स्क्रीन पे चलाओ। कौन सी चौपाई? जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय तिवाए। एक बात और, अब ये बात चली है तो बात पूरी कर लें। देखो अपने से बड़ों का सम्मान करना जरूरी है। क्यों? मेरे पागलों, लंका में रावण की लंका में रहते हुए, उसके राजा रहते हुए बेइज्जती इसलिए हुई क्योंकि लंका के लोगों के अंदर अहंकार था और हनुमान जी के अंदर संस्कार था। लंका के लोग अहंकार से भरे थे और हनुमान जी संस्कार से भरे थे, तो अहंकार पर संस्कार की विजय होती ही होती है। इसलिए लंका के लोग हार गए, हनुमान जी जीत गए। अब विचार करो, एक अकेला बंदर और सामने हैं 10 कंधर, एक अकेला बंदर सामने 10 कंधर, और धन्य है उसके हैं 10-10 की जगह 20-20 मूंछ, हनुमान जी के पास मात्र एक पूंछ। रावण के पास 10 की जगह दोनों तरफ की मिलाकर 20 मूंछ, हनुमान जी के पास मात्र एक पूंछ। और भैया बंदर को भला पूछता कौन है? प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। बंदर को भला पूछता कौन? प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999810810818, IFSC कोड HDFC 0000088।